फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज से बनकर बना हुआ होता है। ग्रीक लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी देखिए यहाँ पे ट्राई, फिर गोनो, फिर मेट्री। ट्राई मीन्स होता है 3, गोनो मीन्स होता है एंगल, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। यानी कि 3 एंगल मेजरमेंट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। 3 एंगल मेजरमेंट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पे ये जानेंगे कि 3 एंगल क्या होता है। 3 एंगल किस फिगर में होता है? 3 एंगल ट्रायंगल में होता है। यानी कि ये देखिए, तभी ना 3 एंगल हुआ। एंगल ए, एंगल बी, जो भी है नाम होगा इसका। 3 एंगल है तो 3 एंगल मेजरमेंट, इन्हीं एंगल के मेजरमेंट को ही ट्रिग्नोमेट्री में अध्ययन करेंगे हम यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा हिंदी में जानते हैं। देखिए यहाँ पे अभी देखिए 3 मीन्स होता है 3, कोण मीन्स आपको पता ही है एंगल, और मिति मीन्स होता है मापन। यानी कि 3 कोणों का मापन को ही हम ट्रिग्नोमेट्री, 3 कोण मतलब त्रिभुज को ही कहते हैं। ये वाला जो भी बताया हमने, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के त्रिभुज के बारे में ट्रिग्नोमेट्री बताता है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आएंगे और ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे अप्लाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा ट्रायंगल पे तो होता ही है, ट्रिग्नोमेट्री बारे में बताता है उसकी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर करता है। इसमें एक एंगल कितना हो, 90 अंश का होता है। ये देखिए, ये एक एंगल हमेशा 90 होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा, और किसी भी ट्रायंगल पर अप्लाई नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने हैं वो भी बताया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति कुल 6 रेशियोज हैं। पहला रेशियो है साइन थीटा, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है ये। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब ये सब कैसे निकलेंगे, इनका रेशियो कैसे निकलेगा, वो डिपेंड करेगा इस ट्रायंगल पर। हमको इस ट्रायंगल में पहले ये पहचानना होगा कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, इसमें बेस क्या है, इसमें हाइपोटेनस क्या है। ये देखिए, सबसे सिंपल तरीका इसको पहचानने का, एक हम बड़ा सा ट्रायंगल मान लेते हैं, उसी को जूम करिए, मान लीजिए। अब देखिए, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, कोई नॉर्मल पूछेगा तो ये बता दीजिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। लेकिन ये गलत है। बिना हम कोण की ये नहीं बता सकते कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। अगर मान लीजिए सपोज ये एंगल है और यहाँ पे 90 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 90 है तो 90 के ठीक अपोजिट में ये जो होगा वो होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस क्या है? एक लंबी भुजा है, ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है वह सबसे लंबी भुजा है। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा अगर माना गया है, ठीक है, ये थीटा है,
तो थीटा के ठीक सामने वही होता है हमारा परपेंडिकुलर। अब देखिए, परपेंडिकुलर को पहचाना किसने? इस थीटा ने। थीटा के ठीक सामने वाली साइड जो होगी, सामने वाली जो भुजा होगी, वह होगा परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। देखिए लंब। अब थीटा जिस भुजा से जुड़ा हुआ है उसी को हम बोलते हैं बेस। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार। और हाइपोटेनस को, जो की लॉन्गेस्ट साइड है, जो लंबी भुजा है, उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अभी तक तो ये इंट्रोडक्शन था कि जब थीटा रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। अगर मान लीजिए कि ये जो थीटा है यहाँ पर हो जाए, अगर थीटा यहाँ पर होगा तो थीटा के ठीक सामने, ये देखिए थीटा के ठीक सामने क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो बेस था यहाँ पे, वही यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम करेगा। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तब ये 90 के ठीक सामने होगा, हाइपोटेनस होगा, यानी कि कर्ण। ये कर्ण होगा और ये लंब होगा और ये होगा आपका आधार। देखिए ये थीटा से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे आधार। ठीक है, इतना समझ आया। अब एक फार्मूला से सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो आप दिखा सकते हैं। उसके लिए फार्मूला भी लिखवा देते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, ये फार्मूला है PBP HHB। PBPHHB अभी बताते हैं क्या है। यहाँ पे हो जाएगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब देखिए साइन थीटा अगर कोई पूछ दिया कि बताइए भैया कि साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हिंदी के लिए देखिए यहाँ पे ये है, हिंदी के लिए LALKA। इसकी याद करने का भी ट्रिक है। ये देखिए यहाँ पे पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करने का इसका ट्रिक है। वैसे आप चाहे जैसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे होगा साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे सेक, कॉट, यहाँ पे कॉसेक, ये होना चाहिए। सेम वही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे कोसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कॉट। अब हिंदी के लिए याद करेंगे, देखिए लाल बटे कक्का। ये देखिए लाल बटे कक्का। अगर कोई पूछ दिया कि भैया साइन थीटा क्या होगा, तो देखिए लंब अपॉन कर्ण। ये देखिए परपेंडिकुलर अपॉन, ये देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसी को बोलते हैं लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा इस थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि परपेंडिकुलर तो यही होगा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा। अगर यहाँ पे थीटा होगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा। मान लीजिए, चलिए अच्छा यहाँ पे नाम देते हैं ए, ये बी है, ये सी है। बी पर 90 डिग्री है, बी पर 90 डिग्री है और सी पर थीटा है। तब कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलरली ए बी, आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, इसके किसी का लेंथ कितना है, ए बी का दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, जो भी दिया रहेगा आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, सेम वही यहाँ पे होगा। लंब कितना है, ए बी है, और कर्ण कितना है, ए सी है। सेम वही साइन थीटा की वैल्यू आएगी। ऐसे ही हम और ट्रिग्नोमेट्री देखिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर cos से पूछेगा ठीक इसका उल्टा जाएंगे, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका चार्ट अभी बना देते हैं हम। ये देखिए आप लोग सामने, देखिए इसका चार्ट देखिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू
पी बाई एच इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण इज इक्वल्स टू, अब हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, बी पर 90 है, ये सी है। अब हम यहाँ पे पहचान जाएंगे कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। अब देखिए यहाँ पर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है ए बी है, यानी कि ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी। और इंग्लिश में परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ए सी वही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहेगा आप वहाँ पर लिखा सकते हैं। अब साइन थीटा का तो हो गया, अब कॉस थीटा पे चलिए। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे देखिए आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बी सी, कर्ण कितना है ए सी, यानी कि बेस कितना है बी सी और हाइपोटेनस कितना है ए सी। ये हो गया कॉस साइन और कॉस का फार्मूला। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा के लिए देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P बाई बी, यानी कि लंब बटे आधार। लंब कितना है यहाँ पे देखिए बताइए, लंब ए बी है तो यहाँ लिखेंगे ए बी बटे यहाँ पे बेस कितना है यानी कि बी सी, यानी आधार, यहाँ पे हो जाएगा बी सी। ये है टेन थीटा का फॉर्मूला। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यहाँ पे देखिए जो नीचे से पढ़ेंगे वह यहाँ से ऊपर जाएगा, उल्टा चलेगा। यहाँ पे पी बाई एच था, कॉसेक थीटा पूछेगा तो एच बाई पी। यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, कॉट थीटा इक्वल टू बेस बटे परपेंडिकुलर बी बाई पी, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखिए कॉसेक थीटा अगर कोई पूछा तो लिखेंगे एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है यहाँ पे देख बताइए, कर्ण कितना है ए सी है और लंब कितना है ए बी है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब सेक थीटा निकालेंगे यहाँ से, सेक थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा एच बाई बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना है ए सी है, आधार कितना है बी सी है। अब देखिए सेक तो हो गया, कॉट की बारी आई। कॉट थीटा कितना है बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब ए बाई एल, यहाँ देख सकते हैं आप ए बाई एल। अब आधार कितना है यहाँ पे बी सी है और लंब कितना है ए बी है। ये तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ। अगर यहाँ थीटा है तो अगर इसी फिगर में थीटा को उलट के यहाँ कर दिया जाए तब क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो अभी सिखाया जाता है। ये देखिए आप वीडियो को पॉज करिएगा, इसको पूरा नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर थीटा को यहाँ पे चेंज करके यहाँ कर दिया जाए तब क्या होगा, तो फार्मूला बदल जाएगा। देखिए देखिए अगर थीटा को चेंज करके यहाँ कर दिया जाए तो उसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। अब फिर से फॉर्मूला पूरा का पूरा चेंज। देखिए साइन थीटा बराबर पी बाई एच इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब तो ये हो गया यानी कि बी सी, बी सी बटे ए सी। अब तो समझ में आ गया होगा कि जब थीटा चेंज होगा तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर बेस भी चेंज होते रहेंगे, अपना अल्टर करेंगे। ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया। अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर था, ये बेस हो गया आएगा, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर था, यहाँ पे ये बेस हो गया था। देखिए अब कॉस थीटा के लिए बी बाई एच, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार अब ये है ए बी बटे कर्ण कितना है ए सी है, ए सी लिखेंगे यहाँ पे पूरा फार्मूला चेंज। देखिए टेन थीटा क्या है पी बाई बी है, पी बाई बी यानी कि पी बाई बी, वहाँ पे देखिए लंब बटे आधार। लंब कितना है बी सी है, आधार कितना है ए बी है, समझा। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा ध्यान देखेंगे, कॉसेक थीटा क्या है एच बाई पी है, एच बाई पी यानी कि कर्ण बटे लंब। अब कर्ण कितना है यहाँ से देख के बताइए, कर्ण कितना है ए सी है,
लंब कितना है, लंब यहाँ से ये लंब है नीचे वाला, क्योंकि थीटा के ठीक सामने है, तो थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है, यानी कि ABC, ABC बाई BC। अब आएगा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, H बाई बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ से देखिए सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार A। तो कर्ण कितना है, AC है, आधार कितना है, AB है। आधार तो ये है, इस बार चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा अगर यहाँ पे लिया गया है, इसलिए थीटा यहाँ पे है, परपेंडिकुलर ये बेस ही है, इसीलिए ये चेंज हो रहा है। ठीक वही प्रोसेस है, बस आपको परपेंडिकुलर और बेस को पहचान कर आपको अरेंजमेंट करना है। कॉट थीटा है, कॉट थीटा इक्वल टू B बाई P। यहाँ पे देखिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ से देखिए आधार कितना है, AB है, AB बटे लंब, लंब कितना है यहाँ पे BC है। ये हो गया आपका आधार बटे लंब। ये पूरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस भी हैं, देखिए आप रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन को हम बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध। यहाँ पे देखिए आप, जो ये चार्ट आपको बनाया गया है, यानी कि पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, फिलहाल बटेगा का जो भी आपको लग रहा है, तो ये देखिए इसका रेसिप्रोकल में क्या होता है। जैसे यक्स का कोई पूछ दिया, यक्स का रेसिप्रोकल क्या है, बोलेंगे 1/x, ठीक है। 2 का पूछा तो 2 का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिए इस चार्ट की मदद से अगर पूछेगा कि साइन थीटा का व्युत्क्रम संबंध क्या है, तो ठीक इसके चार्ट के ये नीचे देखिए कॉसेक है, यानी कि साइन थीटा अगर पूछ दिया तो बोलेंगे 1/cos थीटा, 1 के टर्म में कर देना है बस। cos थीटा कोई पूछा, cos थीटा के देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे sec थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे 1/sec थीटा। ठीक इसी प्रकार से tan थीटा अगर कोई पूछ दिया, tan थीटा, तो बोलेंगे 1/cos थीटा। अब इसका भी रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर कोई पूछ दिया कि भैया sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा है, तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, cosec थीटा बोल देंगे 1/sin थीटा। ऐसे इसका भी होगा, sec थीटा का क्या होगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे cot थीटा का क्या होगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका रेसिप्रोकल रिलेशन। अब इस रेसिप्रोकल रिलेशन में जो हमको फॉर्मूला और निकल के आता है वो अभी आपको दिखा देते हैं। देखिए इस रेसिप्रोकल रिलेशन से हमको फॉर्मूला निकला, जैसे देखिए अगर cosec थीटा और sin थीटा दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये देखिए तिर्यक गुणा इसको बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो sin थीटा और cosec थीटा दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट 1 है। अब यहाँ देखिए sec और cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल्स टू 1, tan थीटा और cot थीटा भी ये रिलेशन है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये भी फार्मूला है। इनका आप क्वेश्चन भी इसका यूज करना है। मान लीजिए sin थीटा और cosec थीटा साथ में आ गया तो डायरेक्ट आप 1 लिख सकते हैं, नहीं आता है तो cosec थीटा इक्वल टू 1/sin, इसको 1/sin sin कैंसिल हो जाएगा, तभी 1 आ जाएगा। तो ये कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। अब देखिए कुछ पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। पावर ऑफ टी रेशियो, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो,
पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए अगर दिया रहेगा कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो इसको अगर आप ब्रेक करेंगे, इसको तोड़ेंगे और अंदर डीप में जाएंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं कि आ जाए साइन थीटा स्क्वायर, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा वो, यानी कि इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो घात, पावर भी होता है घात, घात ऑफ त्रिकोणमितीय अनुपातों का घात कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला पहला ये है। अगर साइन थीटा का होल स्क्वायर दिया है तो उसको ब्रेक करेंगे, लाएंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए जैसे अगर दिया रहेगा, यही अगर उल्टा कर देगा, मान लीजिए पूछ दिया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, अगर लिख रहा हो क्वेश्चन के हिसाब से तो हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के बारे में हम भी चलते हैं। जो भी अभी तक हमने आपको पढ़ाया वो फार्मूला को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे अगर कह दिया, क्वेश्चन में कहा है कि ये देखिए क्वेश्चन में कह दिया है कि साइन थीटा, अगर साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा कितना दिया है 3/5, साइन थीटा अगर 3/5 दिया है तो हमको और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बताना है। साइन थीटा कितना दिया है 3/5, तो हमको अगर कह दिया कि तो और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद करो। अगर ये कह दिया कि साइन थीटा बरोबर 3/5 है तो जितने भी, अभी साइन थीटा है केवल, साइन के बाद क्या आता है कॉस, टेन, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक, ये सभी का मान बताना है आपको। अगर एक मान दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ये देखिए लेंगे क्या, एक हम ट्रायंगल अब सपोज करेंगे, मान लीजिए ये ट्रायंगल को सपोज किया है तो ये थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देते हैं ABC, यहाँ पे राइट एंगल, तो ये कितना होगा, ये हाइपोटेनस होगा और ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये आपको जानना है। और ये चार्ट हम बना लेते हैं बगल में, LAL KKA, ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉसेक का रेसिप्रोकल रिलेशन में बताया गया है, ठीक उसी का उल्टा होता है। कॉसेक का क्या होगा, कॉस्ट का सेक होगा, ठीक है, हाँ, और साइन का होगा कॉसेक। अब साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा 3/5, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यानी कि परपेंडिकुलर, AB बटे कर्ण AC, AB बटे AC को दे दिया है, कितना है 3/5 है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। साइन थीटा का वैल्यू दिया है AB/AC, यहाँ फिगर से दिया कितना है 3/5, यानी AB कितना है 3 है, AB को लिखेंगे 3 और AC कितना है, AC कितना है 5 है, देखिए यहाँ लिख रहे हैं AC 5। अब हम क्लास 9th में चलते हैं कि जो ये राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि वर्ग ऑफ कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और बेस आधार के वर्ग के प्लस के सम के बराबर होता है। यहाँ देखिए AC का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, ये फार्मूला है क्लास 9th का। चलिए अब AC दिया है 5 है, यानी कि 5 का स्क्वायर होगा और AB का स्क्वायर, AB तो ज्ञात है 3 का स्क्वायर प्लस BC ज्ञात करना है हमको, BC का हमको निकालना है तो BC स्क्वायर की वैल्यू तो छोड़ दे रहे हैं। अब ये जो बराबर के इस साइड अगर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। वर्क करते हैं पहले, 5 × 5 = 25, यानी कि 5 × 5 = 25,
माइनस 3 3 जा 9 इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। अब हमको BC कितना मिलेगा, रूट ऑफ 16 16 यानी कि 4 आ जाएगा। 4 BC इक्वल टू कितना आया, ये 4 आ गया। अब हम ये 4 आ गया तो निकाल सकते हैं बाकी सारा। देखिए आधार बटे कर्ण, अगर आप कॉस थीटा निकालना होगा, आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार मतलब 4 बटे कर्ण 5, लंब बटे आधार तो 3 बटे 4, कर्ण बटे लंब 5 बटे 3, कर्ण बटे आधार 5 बटे 4, सारे को निकाल सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को इसी पे स्टॉप करते हैं। आप इसके आगे निकाल लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन को फिर से सेंड कर सकते हो, हम उसका आंसर दे देंगे। और इसी तरह से और क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको निकालना होगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया जाएगा, और सम स्पेसिफिक एंगल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री को निकालना होगा। सो थैंक यू गाइस।